हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज का चौथा वीडियो लेकर उपस्थित हैं, जिसमें आज हम गतिमान आवेश और चुंबकत्व से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, और स्टेट ने विद्युत चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा सी, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। तीसरा प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक है। तो इसका राइट ऑप्शन है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। चौथा प्रश्न है, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू डी एल इक्वल टू म्यू इंटू आई। पाँचवा प्रश्न है, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, कुंडली के तल के लंबवत। छठवां प्रश्न है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल शून्य होता है, जबकि आवेश की गति की दिशा होती है। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर। सातवां प्रश्न है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटके धारावाही लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण अधिकतम होता है, जबकि लूप का तल होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर। अगला प्रश्न है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल। तो इसका राइट ऑप्शन है क्यू भी इंटू बी। नौवां प्रश्न है, धारावाही की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ने पर बनता है। तो ये इसका राइट ऑप्शन है वोल्ट मीटर। 10वां प्रश्न देखते हैं, एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इसके समांतर प्रवेश करता है, तो इस कण का पथ कैसा होगा। तो इस कण का जो पथ होगा वो सरल रेखा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला प्रश्न है, चुंबकनशीलता का एसआई मात्रक है। तो इसका राइट ऑप्शन होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। अगला है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक। तो ये होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तीसरा है, चुंबकीय क्षेत्र का विमेय सूत्र। तो ये होता है, ब्रैकेट में लिखना है एम टी माइनस टू ए। अगला प्रश्न देखते हैं, धारावाही परिनालिका खाली स्थान है इसमें दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है। धारावाही परिनालिका होती है जो, वो एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है। पांचवा प्रश्न है, इसका आवेशित कण पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लारेंज बल। तो लारेंज बल का जो व्यंजक ही होता है क्यू भी इंटू बी। छठवां प्रश्न है, एक दिशा में धारावाही दो समांतर चालकों के मध्य बल। तो ये आकर्षण प्रकृति का होता है। एक आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर को सदैव समांतर क्रम में जोड़ते हैं। एक आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला जो बल होता है वो कौन सा बल होता है, लारेंज बल होता है। 11वां है, चुंबकीय क्षेत्र एक ये सदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा जरूरी होती है। 12वां प्रश्न है, शंट के उपयोग से धारावाही की सुग्राहिता होती है जो कम हो जाती है। चलिए अगले प्रश्न में सही जोड़ियां मिलानी है, इसमें देखते हैं। इसका पहला है, सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, तो इसका जो व्यंजक होता है ऑप्शन सी में लिखा है म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई इंटू आर। दूसरा है, धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, केंद्र का जो व्यंजक होता है वो होता है म्यू 0 एन आई अपॉन 2 आर। तीसरा देखते हैं, धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो होती है म्यू 0 एन आई। लारेंज बल का जो व्यंजक होता है वो क्यू भी बी इंटू साइन थीटा होता है। लास्ट है, बायो सेवर्ट का नियम होता है, ये डी बी इक्वल टू होता है म्यू 0 अपॉन 4 पाई, ये नियतांक होता है। आगे जो लिखा है आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये उसका व्यंजक होता है। सही जोड़ी का दूसरा खंड देखते हैं। पहली जोड़ी है, सही चल कुंडल धारा मापी जो होती है वो होती है धारा का चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करती है। शंट युक्त धारा मापी ये अमीटर कहलाती है। तीसरा है, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जुड़ा धारा मापी, तो ये वोल्टमीटर बन जाती है। चौथा है अमीटर, तो अमीटर का जो काम होता है वो धारा नापने का यंत्र होता है। वोल्टमीटर जो होता है ये विभवांतर नापने का यंत्र होता है। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, एक गतिमान आवेश कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो जो गतिमान आवेश होता है वो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, एक लंबी धारावाही तांबे की खोखली नली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। तो ये होगा, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, ये शून्य होता है। तीसरा है, एक धारावाही परिनालिका को पृथ्वी तल पर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर स्थिर अवस्था में उसकी दिशा क्या होगी। तो स्थिर अवस्था में उसकी दिशा हमेशा चुंबक की भांति उत्तर और दक्षिण होगी। अगला है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तथा कुंडली की त्रिज्या में क्या संबंध होता है।
तो इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र उसकी त्रिज्या में जो संबंध होता है वो होता है B ∝1/r। अगला प्रश्न देखते हैं 5वां। एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र में इसके समांतर प्रवेश करता है तो कण का पथ कैसा होगा? तो कण का जो पथ होगा वो होगा ऋजु रेखीय। अगला प्रश्न है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल कब अधिकतम होगा? तो ये अधिकतम होगा जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लगेगा। 7वां है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन रहता है लॉरेंज बल। दो धारावाही समांतर तार एक दूसरे को कब आकर्षित करते हैं? तो दो धारावाही जो समांतर तार होते हैं एक दूसरे को जब वो एक ही दिशा में हों तब ये आकर्षित करती हैं। अगला प्रश्न है दो धारावाही समांतर तार एक दूसरे को कब प्रतिकर्षित करते हैं? तो जब ये इनमें धारा विपरीत दिशा में बह रही हो तो तब ये प्रतिकर्षित करती हैं। 10वां है किसी धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? तो ये एक समान होता है। 11वां है धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं? तो धारामापी को यदि वोल्टमीटर में परिवर्तित करना है तो उच्च प्रतिरोध का जो तार होता है उसको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। सत्य असत्य वाले प्रश्न देखते हैं। पहला है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जो कि सही है। दूसरा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑरस्टेड ने की थी, ये भी सही है। किसी विद्युत परिपथ में अमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये भी सही है। किसी विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये गलत है, ये समांतर में जोड़ा। किसी धारावाही को अमीटर में परिवर्तित करने के लिए एक उच्च प्रतिरोध धारामापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जो कि गलत है। दो समांतर धारावाही चालकों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है तो इनके मध्य आकर्षण बल लगता है, जो कि सही है। किसी धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से दी जाती है, ये सत्य है। कक्षा 12th के विद्यार्थी आगामी परीक्षा के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अच्छी से तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अगला वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।